जय हिंद। साथ में मेरे YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी बाई सीपी सर में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, मैं पिछले लेक्चर पर मोलरता के बारे में बात किया था, सूत्र भी हम लोगों ने उसका निकाला था। आइए मैं इस लेक्चर में कुछ आंकिक प्रश्नों पर बात करता हूं कि मोलरता से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समय न वेस्ट करते हुए हम लोग एक सवाल हमने पहले ही लिख रखा है कि जिससे समय आपका क्या हो बचे। लिखा हुआ है कि 15 ग्राम KCl को 1 लीटर जल में घोला गया विलयन की मोलरता की गणना करिए। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर पुराने हों तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे ये वीडियो दूसरे छात्र तक क्या हो सके, पहुंच सके। एवरीथिंग इज निःशुल्क, जिसको हिंदी अंग्रेजी दोनों कहते हैं कि सब कुछ क्या है, निःशुल्क है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगना है और आपके हित के लिए वीडियो है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में हो सकता है कि यही प्रश्न पूछ लिया जाए। इसका अंदाजा आपको नहीं है लेकिन हमको है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। सबसे पहले दिया क्या गया है, मैं उस पर बात करता हूं। दिया गया है, दिया गया है, दिया गया क्या दिया गया है? 15 ग्राम KCl, 15 ग्राम KCl। अब चूंकि देखिएगा हमने कहा था कि 1 लीटर जल में घोला गया, इसके मतलब जिसमें घोला जाएगा किसी को, ठीक है ना, जिसमें घोला जाएगा वो विलायक होगा, और जिसमें जो चीजें घुल रहा होगा या घुल रही होगी उसे क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। तो विलेय के भार को हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे, स्मॉल w से। और स्मॉल w मतलब क्या है कि 15 ग्राम, क्योंकि KCl को किसमें घोला गया, चित्र के द्वारा समझिएगा, देखिएगा KCl को किसमें घोला गया। ये मान लो क्या है, 1 लीटर जल है, इसी में KCl को क्या कर दिया गया, घोल दिया गया। लेकिन KCl क्या होगा, विलेय होगा, क्योंकि कौन घुल रहा है, विलेय घुल रहा है। और विलेय का भार जो है वो दिया गया है कितने ग्राम है, W बराबर 15 ग्राम है। इसीलिए यहां पर जो KCl का ग्राम में भार जो दिया गया वो स्मॉल w होगा, क्योंकि विलेय को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, विलेय के भार को स्मॉल w से। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं कितने ग्राम, 15 ग्राम। दूसरी बात, हम जानते हैं कि हमारा जो मोलरता का सूत्र होता है वो क्या होता है, विलेय मोलों की संख्या। अब चूंकि हमें मोलों की संख्या की अगर गणना करनी है तो हमें पोटेशियम क्लोराइड के अणुभार भी क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो मैं सबसे पहले अगर स्मॉल w मिल गया है तो स्मॉल m भी क्या करेंगे, निकालेंगे। तो स्मॉल m क्या होता है उस पर ध्यान दिया जाए। अब चूंकि KCl है तो KCl का कैसे निकालेंगे, लिखेंगे K प्लस Cl। अब चूंकि देखिएगा पोटेशियम का जो परमाणु भार है वो कितना है, 39 है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं। फिर क्या करते हैं, लिखते हैं Cl। तो Cl का जो परमाणु भार है वो 35.5 है। अब इसको हम जोड़ते हैं तो देखते हैं कितना आता है। इसको हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। फिर उसके बाद में 9 5 14, कितना बचा, 1 बचा, 3 3 6 और 1 7, मतलब कुल मिलाकर के कितना आया, 74.5 आया। वो क्या है, अणुभार है, किसका है, पोटेशियम क्लोराइड या KCl का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सूत्र के अनुसार चलेंगे। आयतन हमें दिया गया है, आयतन कैपिटल B बराबर कितना है, 1 लीटर है। कितना है, 1 लीटर है। तो क्या होगा, अतः सूत्र के अनुसार, सूत्र से होगा विलेय मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे, सूत्र से विलेय मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और ये बराबर किसके होगा, मोलरता के, क्योंकि हमें गणना किसकी करनी है, मोलरता की करनी है।
तो ये किसके बराबर होगा? मोलरता के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा? अब विलेय मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते थे? स्मॉल m से। तो क्या लिखेंगे? इसको फिर लिख सकते हैं कैपिटल M बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल B। और स्मॉल n बराबर क्या होता है? चूंकि स्मॉल n बराबर होगा स्मॉल w अपान स्मॉल m। अब देखिएगा इस सवाल में हमें स्मॉल w का मान भी पता है और स्मॉल m का मान भी पता है। ठीक है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम पुनः इसको क्या लिखेंगे? m बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m बटे कैपिटल B। चलिए मान रखते हैं, स्मॉल w का मान कितना है? 15 और स्मॉल m का मान जो है 74 दशमलव कितना है? 5 है, बटे क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। अब चूंकि ये मान कहां चला आएगा? नीचे, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 15 बटे 74.5 गुणे 1। अब चूंकि हम 1 से अगर मल्टीप्लाई करें 74.5 में तो कोई अंतर नहीं आएगा, कोई भी इसमें प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि 15 बटे 74.5 और फिर हम जब दशमलव हटाते हैं तो ऊपर क्या बढ़ता है? 0। कितना हुआ? 150। अब भी हम देख रहे हैं कि नीचे की संख्या बड़ी है और ऊपर की संख्या छोटी है, इसलिए हम फिर क्या करेंगे? लगाएंगे दशमलव। क्या लगाएंगे? दशमलव, और फिर यहां पर क्या बढ़ाएंगे? 0। अब हम हो गया कितना यहां पर? 1500। अब हम जानते हैं कि अगर 2 गुना ले जाएं तो चला जा सकता है यहां पर। चलिए देखिएगा कितना आया? 0.2 आया, और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। लगभग कितना होगा? 0.2। और इसका जो मात्रक होगा क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स होगा, या मोल लीटर, इसको मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मोल प्रति लीटर, या उसी को मोल लीटर इनवर्स कहा जाता है। यह इसका मात्रक होगा और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लगा लें, जिससे आप लोग भाई एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। चलिए आइए हम इसके स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे मैं इरेज कर सकूं और दूसरा सवाल इस पे बता सकूं, दूसरा अन्य सवाल। ठीक है, चलिए आप लोग क्या करिए, नोट करिए, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग, आशा करते हैं। चलिए दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं हम। और सवाल कुछ दिया गया है, चलिए मैं उस सवाल पे बात करता हूं। सवाल है कि 5.5 ग्राम 5.58 ग्राम है। 8 ग्राम, देखिएगा 85.58 नहीं है, ये लिखा है 5.85 ग्राम है एग्जैक्ट। और वो है क्या? NaCl। Cl को 200 ml, NaCl को 200 ml जल में घोला गया, जल में घोला गया। ठीक, मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, 5.10 एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम NaCl 200 ml जल में घोला गया, तो मोलरता की क्या करिए? गणना करिए। चलिए वेरी सिंपल, हम लोग बात करते हैं मोलरता का सूत्र क्या होगा। सबसे पहले उस सूत्र के बारे में बात करते हैं। तो मोलरता बराबर होता है विलेय मोलों की संख्या, विलेय मोलों की संख्या
संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। चलिए हम और सूत्र को थोड़ा सरल करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, और थोड़ा सरल करते हुए मोलरता बराबर, अब विलेय मोलों की संख्या बराबर जो होता है वो होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो क्या लिख सकते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। आयतन किसमें, लीटर में। अब इसको हम 60 पदों में अगर प्रदर्शित करना चाहें तो मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से, और विलेय का जो भार होता है उसे स्मॉल डब्ल्यू से, और विलेय का जो अणुभार होता है उसे स्मॉल एम से, और विलयन का जो आयतन होता है वो कैपिटल बी से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए आइए हम सवाल में देखते हैं क्या क्या मुझे दिया गया है। दिया क्या गया है, दिया गया स्मॉल डब्ल्यू, क्योंकि विलेय का भार दिया गया है, किसको घोला गया है, 5.85 ग्राम NaCl। इसके मतलब विलेय का जो है भार वो पता है कितना है, विलेय का भार जो कितना है 5.85 ग्राम। ठीक, फिर बात करते हैं कि विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार निकालने का तरीका हम लोगों को मालूम है। कैसे निकालेंगे, जो परमाणु दिए होंगे उन परमाणुओं की संख्या को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसका अणुभार क्या होगा, विलेय का अणुभार लिखेंगे Na+Cl, और देखते हैं कि जो Na का होता है परमाणु भार वो कितना है 23, और साथ में NaCl का है 35.5, और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 58.5। कितना मिलता है, 58.5। अब चलिए हम इस सूत्र में इनको रखते हैं तो क्या होगा, और आयतन यहां पर दिया गया है V बराबर है कितना 200 ml। हमें बदलना उसको किस में है, लीटर में। लीटर में बदलने के लिए, लीटर में उसको हम बदलेंगे, तो लीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, वहां जगह नहीं है। B बराबर क्या होगा, कैलकुलेशन इधर हम करेंगे सवाल का। B बराबर कितना ml है, 200 ml है, और 200 ml को हमें किस में बदलना है, लीटर में। चलिए हम बदलते हैं, 1000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे किसको, ml को, तो 200 बटे क्या होगा 1000, ये जीरो सब क्या होंगे, कट जाएंगे, एक जीरो बचेगा, नीचे 10 रहेगा। हम इसको काटते हैं, 2 × 9 2, 2 × 5 10, तो हमें कितना मिला 1/5, और जब इसको भाग करते हैं तो कितना मिला 10.2। इसके मतलब जो आयतन मिला हमें कितना मिला 0.2 लीटर। क्या मिला 0.2 लीटर। अब देखिएगा सब कुछ मान हमें क्या हो गया है, पता हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे, स्मॉल एम बराबर कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू का भार कितना है 5.85 बटे अणुभार कितना है 58.5 बटे क्या लिखेंगे 0.2 या 0.2। अब चलिए इनका हम डेसिमल हटाते हैं, तो यहां से एक अंक से अगर डेसिमल हटता है तो ऊपर से भी एक अंक से डेसिमल क्या होगा, हटेगा, और जो डेसिमल आपका 5 के बगल था वो डेसिमल कहां चला जाएगा, 8 के बगल चला जाएगा। तब देखिएगा क्या होगा। अब इसी को बराबर हम क्या लिख सकते हैं,
अब एक डेसिमल अगर यहां से और हटाया जाए तो एक जीरो नीचे क्या होता है, बढ़ जाता है। अब क्या लिखेंगे इसको, 585 बटे 585 गुणे 0.2। अब इन दोनों को अगर हम काटें, इन दोनों को अगर हम लोग क्या करें, काटें, 850। अब इनको हम काटते हैं तो ये 585 से 585 क्या होगा, कट जाएगा। तो मिला हमारे पास क्या, चूंकि नीचे कितना बचा है 10, तो क्या लिख सकते हैं 1/10 गुणे 0.2। और जब इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये दशमलव जो है 2 का वो क्या होगा, हट जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं उसको, 1/2। और जब हम 1/2 को भाग करेंगे तो हमें उत्तर कितना मिलेगा, 0.5। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, फाइनल आंसर यही होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, इस पे प्रैक्टिस करिएगा आप लोग।